हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने ये कार्डिगन बनाया है। तो इसका जो पैटर्न है ये हमने आपको पहले ही बनाना ऑलरेडी बता रखा है हमारे चैनल पर। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम आपको इसकी जो लेंथ है वो बताएंगे कि कितनी इसकी हमने लेंथ रखी है, और मेज़रमेंट इसकी फुल बताएंगे, और साथ में बताएंगे कि जो हमने इसके साथ बटन पट्टी बनाई है, एक्स्ट्रा बटन पट्टी बनाई है, वो कैसे अटैच करेंगे। तो ये आज की वीडियो में देखेंगे, और इसके पैटर्न और इसकी बटन पट्टी का जो लिंक है जो हमने बनाई है एक्स्ट्रा, उसका नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको मैं इसकी मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो देखिए इसको हमने ऐसे दो कलर में बनाया है, नीचे से मल्टी शेड लगाया है हमने, और ऊपर हमने ये सिंगल कलर के साथ इसको बनाया है। और इसको हमने ये देखिए इसकी बटन पट्टी हमने साथ में नहीं बनाई है, इसको हमने एक्स्ट्रा बनाया है। एक्स्ट्रा बनाकर इसके साथ हम अटैच करेंगे, तो वो भी देखेंगे कि किस तरह से इसको अटैच करेंगे। तो जो हमने इसमें वूल यूज़ की है वो 3 प्लाई फेदर वूल यूज़ की है। ये ओसवाल की वूल है। तो देखिए ये इस तरह से आती है, ये वाली वूल इस तरह से, इसके ये 3 धागे होते हैं, 3 धागे होते हैं, और इस तरह से ये वूल मिलती है। तो ये हमने नीचे वाली भी यही लगाई है, और ऊपर भी हमने सेम वूल यूज़ की है, लेकिन शेड इसके दोनों हमने अलग अलग रखे हैं। थोड़ा सा इसके साथ जो मैच करता था वो हमने यहाँ पर डाला है। तो चलिए इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो ये हमने जो कार्डिगन बनाया है ये फुल स्लीव्स कार्डिगन है। तो इसके जो बैक हैं उसमें हमने ये देखिए जो पैटर्न डाली हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 पैटर्न डाले हैं। 6 और 7, सॉरी 7 पैटर्न हमने इसके बैक के डाले हैं। तो 7 को अगर ये हमारा जो पैटर्न है ये 17 फंदों का पैटर्न है, और प्लस 4 फंदे इसके एक्स्ट्रा डलते हैं साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पर हमने इसके 7 पैटर्न डाले हैं। तो 7 पैटर्न को अगर हम 17 के साथ मल्टीपल करते हैं तो 119 फंदे होते हैं, और प्लस 3 करने के बाद 123 फंदे हो जाते हैं। तो बैक में हमने 123 फंदे इसके डाले हैं, 7 पैटर्न डाले हैं। और फ्रंट में हमने इसके ये देखिए 1 2 3 और 4 पैटर्न डाले हैं, और हमने बटन पट्टी एक्स्ट्रा बनाई है इसलिए बटन पट्टी के फंदे नहीं रखे हैं। तो 4 पैटर्न हमने इसके डाले हैं। 17 को 4 के साथ मल्टीपल करें तो 68 फंदे बनते हैं, प्लस 4 फंदे इसमें अगर ऐड और करेंगे एक्स्ट्रा तो ये 72 फंदे, 72 फंदे हमने फ्रंट के लिए रखे हैं। और इसकी जो स्लीव्स हैं उसमें हमने ये देखिए 1 2 और 3 पैटर्न डाले हैं। तो अगर 17 को 3 के साथ मल्टीपल करें तो 51 फंदे बनेंगे, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे तो 55 फंदे, इसके 55 फंदे हमने स्लीव्स के लिए रखे हैं। और अब हम इसकी लेंथ को देख लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो देखिए मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम जहाँ से हमने स्लीव्स को अटैच किया है, हमारी घटाई करना स्टार्ट की है, वहाँ से इसको मेज़र करते हैं। तो ये देखिए ये अप्रॉक्स 17.5 इंचेस हमने इसकी लेंथ रखी है नीचे से, और 17.5 इंचेस होने के बाद हमने इसकी जो है वो घटाई स्टार्ट कर दी थी, जो कि हमने 4 3 2 1 की इसकी घटाई की है। यानी कि स्लीव्स की जो हम मुड्ढे की घटाई करते हैं, कटिंग करते हैं, वो 4 3 2 1 की है। उसके बाद हमने ये देखिए इसको अप्रॉक्स ये देखिए यहाँ से मेज़र करें तो ये 8.5 इंचेस तक हमने इसको बुना है। घटाई के बाद 8.5 इंचेस बुना है, और इसकी टोटल लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी हुई है। तो जो इसकी टोटल लेंथ है वो अप्रॉक्स 26.5 इंच के आसपास है, क्योंकि ये वाला नीचे से जिग जैग बनता है। तो अगर जिग जैग तक नापें तो 26.5 इंच, और अगर यहाँ तक अंदर की साइड जो जिग जैग है वहाँ तक नापें तो 26 इंच बनता है। तो उसके बाद हमने इसकी जो स्लीव्स हैं उसको देखिए हमने नीचे से इसके 55 फंदे रखे हैं,
और 55 फंदे रखने के बाद नीचे से इसको बुनते हुए गए हैं। क्योंकि हमने नीचे कोई भी बॉर्डर नहीं डाला है, इस पैटर्न के साथ ही ये जिगजैग बन जाता है, इसलिए हमने नीचे से कोई भी बॉर्डर नहीं डाला है। इसको फंदे डालने के बाद हम ऐसे ही बुनते हुए गए हैं। और आफ्टर हमने नीचे से इसकी 6-6 रॉ के बाद इसका एक एक फंदा हम दोनों साइड में बढ़ाते हुए गए हैं। और जब हमने इसको हाफ तक बुन लिया तो उसके बाद हम आफ्टर 4-4 रॉ के इसके फंदे बढ़ाते हुए गए हैं। और यहाँ तक हमने 120 फंदे इसके बढ़ा लिए थे। इस 120 फंदे बढ़ाने के बाद हमने इसकी जो स्लीव्स की कटिंग की है वो हमने 4-3 2-2 हमने 7 बार इसके घटाए हैं। 4-3 एक बार 4 की कटिंग की, फिर 3 की, फिर 2-2 हमने 7 बार फंदे घटाए हैं। उसके बाद इसको क्लोज कर दिया है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है स्लीव्स की वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी हमने रखी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ जो है वो रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 22.5 इंचज़ की लेंथ जो है वो रखी है। आप अपने हिसाब से लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सेंटर में हमने सिर्फ 3 ही पैटर्न डाले हैं, बाकी के जो फंदे बढ़ाए हैं उनको हमने सीधे सीधे फंदों के साथ ही ये देखिए बुना है। सिर्फ सेंटर में ही हमने इस कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेंटर में हमने 3 ही पैटर्न डाले हैं, बाकी के फंदे हमने सीधे सीधे स्लीव्स में बुने हैं। तो ये हमने बनाया है। और साथ में हमने ये साइड पॉकेट बनाई है। ये देखिए इस तरह से ये साइड पॉकेट बनाई है। तो साइड पॉकेट हमने देखिए नीचे से यहाँ से अगर इसको नापे तो आफ्टर 5 इंचज़ बुनने के बाद हमने इसका ये जो है पॉकेट बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर हमने ये पॉकेट के 7 फंदे रखकर उल्टे उल्टे बनाए हैं, बाकी का हमने पैटर्न ही डाला है। अगर आप चाहें तो पैटर्न डालते हुए ही इसको बना सकते हैं, उल्टे फंदे नहीं बनाना चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो ये बुनने के बाद ये हमने जो हमारी पॉकेट है इसकी लेंथ हमने 5.5 इंचज़ बुनी है। 5.5 इंच बुनने के बाद ऊपर हमने फिर से इसको पैटर्न डालते हुए बुना है। और अगर इसको घटाई से पहले देखें तो हमने 7 इंचज़ इसकी नीचे की तरफ इसको बुना है, या स्लीव्स के ऊपर हमने 7 इंचज़ इसको बुना है। तो ये इसकी पॉकेट है। उसके बाद हमने बैक से इसके फंदे जो हैं वो उठाए और बैक के फंदे उठाने के बाद हमने इसको यहाँ तक बुनकर सिल दिया है। तो ये हमारी पॉकेट इस तरह से बनी है। तो अब हम मैंने आपको इसकी सारी जो है वो मेज़रमेंट बता दी है। और यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमारे ये स्लीव्स की कटाई कंप्लीट हो गई और हम इसकी 4-3-2-1 की कटाई पर आए, तो जब सीधी साइड में आई तो हमने इसके नेक के फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिए। तो हर रॉ में हमने एक एक फंदा डिक्रीज़ करते हुए गए हैं। और यहाँ पर देखिए हमने इसके 17 इंच का एक पैटर्न और हाफ इसका ये वाला पैटर्न, यानी कि इसके 8 फंदे ये वाले और 17 फंदे ये वाले हमारे रखकर प्लस हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा और रखे हैं। तो हमारे पास ये देखिए 17 प्लस 4 और प्लस 8 हमने यहाँ पर 29 फंदे या 30 फंदे इसके ऊपर मुड्ढे के रखे हैं। बाकी के फंदे हमने एक एक करके इसको घटाते हुए गए हैं। तो ये हमारी जो कार्डिगन है इसका फुल मेज़रमेंट मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमने इसको सिला और इस तरह से छोड़ दिया है। अब हम इसकी जो बटन पट्टी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमने इसके साथ ये जिग-जैग पैटर्न वाली बटन पट्टी बनाई है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बनाया है। ये मैंने बनानी ऑलरेडी आपको अपने चैनल पर बता रखी है, तो वैसे ही आप सेम बना सकते हैं। तो हमने इसे दोनों साइड में अलग अलग बुना है। तो 2 बटन पट्टियाँ हमने बनाई है, एक इस साइड की बटन पट्टी और एक हमारी जो है वो इस साइड की बटन पट्टी। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट की, तो इसका जो जिग जैग है वो इस तरफ को आएगा और इसका जो है वो इस तरफ को आएगा, लेकिन इसको बुनने में ही थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। बाकी ये सेम ही बनेंगी और ये बनकर इस तरह से एक दूसरे के इस तरह से ऊपर आएगा। ये हमारा जो जिगजैग है बटन पट्टी का इस तरह से ऊपर ये बनेगा। तो हमने इसकी जो लेंथ है वो अकॉर्डिंग टू कार्डिगन रखी है। तो कार्डिगन का ये जो देखिए बैक वाला पोर्शन है, यहाँ तक इसका सेंटर जो है बैक का पोर्शन का हाफ तक, तो वहाँ तक हमने बटन पट्टी को अप्रॉक्स बुन लिया है। और उसके बाद हम यहाँ से जो बटन पट्टी है इसको दोनों को ये देखिए हमने ये फंदे इस तरह से डाल लिए हैं और ऊपर जाकर हम दोनों को यहाँ पर ये देखिए इस तरह से फंदों को अटैच कर देंगे और इनको हम
यहाँ पर सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से इनको रखेंगे और ये वाली बटन पट्टी लेंगे और यहाँ से इसकी सिलाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। सीधा साइड इसका लेकर इस तरह से इसको रखकर और ये वाली बटन पट्टी इसके साथ जहाँ से हमने शुरू किया है इसको खींचना नहीं है, हल्के हाथों से इसको लगाते हुए ऐसे हम बटन पट्टी को इसके साथ सुई के साथ अटैच करते हुए जाएंगे। सारी बटन पट्टी को ऐसे करके हमने अटैच कर लेना है और इसको हम हाफ तक अटैच करेंगे। जो हाफ पोर्शन है वहाँ तक हमने ये देखिए बटन पट्टी को यहाँ तक अटैच कर लेना है। ऐसे ही हम दूसरे साइड की बटन पट्टी भी अटैच करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कार्डिगन को रख लेंगे और इसके साथ हम बटन पट्टी को रखेंगे और ये नीचे जो हमने धागे के साथ स्टार्ट किया था वहाँ से इसको ऐसे नॉट लगा देंगे दोनों धागों की, ताकि ये बिल्कुल इक्वल जगह से स्टार्ट हो। तो इसको हम ऐसे अंदर की तरफ लेकर जाते हुए इनको सिक्योर कर देंगे धागों को। तो यहाँ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो एक नीडल में हम ऐसे धागा डाल लेंगे। धागा हमने थोड़ा सा लंबा ही डालना है। तो यहाँ से हम ऐसे करके जो है वो निकालेंगे नीडल को। और अब हम ये देखिए इस साइड की जो बटन पट्टी है उसको साइड से सिलना स्टार्ट करेंगे। जो कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके साइड में जो चेन बनती है उस चेन को हम सिलेंगे। दोनों साइड की चेन को हमने सिलते हुए जाना है। हम इस साइड से हम इसको उठाएंगे। तो छोटा छोटा पोर्शन उठाते हुए बिल्कुल साथ साथ में हमने पोर्शन को उठाते हुए जाना है और इसको स्टिच करेंगे। इसको हमने खींचकर नहीं लगाना है बटन पट्टी को, नहीं तो फिर ऊपर की तरफ ये चढ़ती हुई सी दिखेगी। इसलिए हम इसको आराम आराम से लगाएंगे, बिल्कुल साथ साथ में इसके स्टिच लेते हुए इसको सिलेंगे। ये देखिए इसको चाहे आप इसके साथ में ही सिक्योर कर लीजिए या बाद में हम फिर इसको क्रोशिया के साथ सिक्योर कर देंगे। जो भी धागे होंगे एक्स्ट्रा उनको क्रोशिया के साथ अच्छे से सिक्योर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये जो बटन पट्टी है इसके साथ ये अटैच होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से इसको हम अटैच करेंगे। ऐसे ही हम इस सारी बटन पट्टी को इसके साथ स्टिच कर लेते हैं और दूसरी साइड भी सेम ही हम स्टिच करेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं।